हाँ सर। हाँ, उन लोग का पैसा वैसा सब उसी को देना पड़ेगा, मतलब कि जो 200-250 रुपया जो होता है, जैसे कि अभी जितना भी 6 सेम का करवाया ना, एकल्ले जो भी बैक लगा हुआ है वो सब उसी को स्टूडेंट को ही देना होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अटेंडेंस के लिए आप लोग चैट बॉक्स में नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दो। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेडियंट पढ़े थे। आज हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे, और डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस और कुछ प्रॉब्लम हम लोग और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास पे कुछ कुछ प्रोले थे प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग कोई नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो बहुत जमा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को ही। ठीक है, तो डाइवर्जेंस हम लोग देखे थे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी है, इससे जो आउटवर्ड फ्लक्स है वही चीज हम लोग पर यूनिट एरिया हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। तो डाइवर्जेंस का मीनिंग जो हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ ए एट ए गिवन पॉइंट P is the outward flux per unit volume as the volume shrink about P, as the volume shrinks about जनरली जब कोई चार्ज किसी
कंटेनर में या कुछ में रखा हुआ है, तो उससे उसका जो हम लोग आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए जब हम लोग करते हैं तो हम लोग डाइवर्जेंस हम लोग लेते हैं उस का। लेकिन डाइवर्जेंस के लिए हमने ऑलरेडी मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है और कार्टेशियन फॉर्म में ए एक्स ए वाई और ए जेड कंपोनेंट है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में ए रो ए फाई एंड ए जेड, और इसी तरह स्फेरिकल फॉर्म में ए आर ए थीटा एंड ए फाई है। तो कैसे क्या क्या होगा, तो डेल डॉट ए इक्वल टू डेल ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। डेल डॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन रो, दिस वन कार्टेशियन, डेल डेल रो, और ये रो ए रो, मतलब कि जो एरो कंपोनेंट है उसमें रो से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 अपॉन रो डेल ए फाई अपॉन डेल फाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डी जेड, और डेल डॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, सॉरी डेल आर स्क्वायर ए आर कंपोनेंट प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल डेल थीटा ए थीटा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल ए फाई अपॉन डेल फाई। ठीक है, तो ये तीन है, तीन तरह से आप लोग इसको तीनों, अगर तीनों फॉर्म में जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में अप्लाई करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद एक है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, आप लोग पढ़े होंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। वहां पर क्या है, इन क्लोज सरफेस एरिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। ठीक है, तो इसका भी कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन में, कि एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा दोनों को प्रूफ कीजिए, मतलब कि प्रूफ कीजिए एज ए क्वेश्चन, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन रहेगा, अब बोलेगा कि दोनों तरह से निकालें और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें प्रूव करके बताएं, मतलब कि ए डॉट डी एस निकालें आप, मतलब कि एरिया, सरफेस एरिया और क्लोज सरफेस एरिया फाइंड आउट करें और इसका डाइवर्जेंस निकाल के इसको वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करें, तो अब दोनों का क्या होता है। तो डाइवर्जेंस, हाँ कुछ कुछ बोल रहे थे क्या, डाइवर्जेंस थ्योरम में जो स्टेटमेंट अगर लिखने का रहेगा तो होगा डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल outward flux of a vector field A through the closed surface S is the same as the volume integral of the divergence of A, divergence of A, मतलब चेन चीज है कि उसके the divergence theorem states that the total outward flux of a vector field A through a closed surface, मतलब कि पूरा closed surface के थ्रू is the same as the volume integral of divergence of A। हम किसी का डाइवर्जेंस ले रहे हैं और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो सेम होगा। तो क्वेश्चन है जनरली इस तरह से, जो क्वेश्चन रहेगा आता है, डिटरमाइन, एक करेंगे बाकी आप लोग कीजिएगा, डिटरमाइन द divergence of these vector field।
तो a इक्वल टू p एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स प्लस एक्स जेड ए जेड, बी क्यू इक्वल टू रो साइन फाइव ए रो प्लस रो स्क्वायर जेड ए फाइव प्लस जेड कॉस फाइव ए जेड, सी इक्वल टू टी 1/r स्क्वायर cos थीटा ए आर प्लस आर साइन थीटा cos फाइव थीटा प्लस cos थीटा ए फाइव। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कार्टेशियन में है, दूसरा सिलेंड्रिकल, थर्ड वन स्फेरिकल। तो तीनों के लिए जो आपको बताया गया है उसमें अप्लाई कीजिए, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे या मैं डायरेक्ट करके दूं? आंसर लिख दीजिए। आंसर खाली लिख दें, आप लोग बना लेंगे? यस सर। ठीक है, तो ए के लिए है, देखिए ए के लिए आपका आएगा 2xy z प्लस एक्स, बी के लिए आएगा 2 sin फाइव प्लस cos फाइव, और सी के लिए आएगा 2 cos थीटा इंटू cos फाइव। ठीक है, तो तीनों ट्राई कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, ए जेड कंपोनेंट दिया हुआ है, ए वाई जीरो है, यहाँ पर ए रो कंपोनेंट है, ए फाइव कंपोनेंट है, यहाँ पर ए फाइव कंपोनेंट है, ए जेड कंपोनेंट है, यहाँ पर ए आर कंपोनेंट है, ये ए थीटा कंपोनेंट है, ये ए फाइव कंपोनेंट है। और जैसे जैसे आपको डाइवर्जेंस के लिए फॉर्मूला है यहाँ पे कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में, वो तीनों अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग को पोस्ट कीजिएगा, जिनका सो हो जाएगा। ठीक है, जिनसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन कुछ और इस तरह से रह सकता है, डिटरमाइन द डाइवर्जेंस of the following vector field and evaluate them at the specific point। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट बोल रहा है, मान लें कि ए दिया हुआ है y z ax प्लस 4xy ay प्लस y a z, तो पॉइंट दे रहा है 8 1 -2 3। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि आपका ax क्या है yz, ay क्या है 4xy और az क्या है y। तो आपका डेल डॉट ए जब आप लोगे तो डेल ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये 0 प्लस 4x प्लस 0। अब जिस पॉइंट पर बोल रहा है उस पॉइंट को रख दीजिए, 4x है तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो क्या आ जाएगा 4। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका वैल्यू 4 आएगा। तो इस तरह अगर पॉइंट दिया हुआ है तो वहां पर परेशान नहीं होना है, उस पॉइंट के रिलेटेड आपको वैल्यू रख के आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, अब है एक क्वेश्चन जो मैं जिसमें बोला था कि प्रूफ नहीं के लिए आएगा, उसको मैं कर देता हूँ इस तरह का क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ is equal to 10 e to the minus 2z rho a rho plus az, determine the flux G out of the entire surface of the cylinder of the cylinder
of the cylinder rho is equal to 1 0 1. Confirm the result by using the divergence थ्योरम। ठीक है, तो आपको यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोल रहा है, जो आपको डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, आपको फ्लक्स जो निकालना है इसके थ्रू एस सरफेस डी डीएस। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एफ इज द फ्लक्स, मान लीजिए कि साइज फ्लक्स है तो उसके थ्रू मान लीजिए। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या है आपका, देखिए जी, इफ जी आर इज समथिंग दे आर डिटरमाइन द जी आउट ऑफ द डिटरमाइन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल रो, कंफर्म द रिजल्ट यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। मतलब कंफर्म करना है उस डाइवर्जेंस, तो फ्लक्स निकालना है, उसके बाद दोनों को प्रूव भी करना है कि वो सेम हो रहा है। जहां पर कि आपको इसके इक्वल टू फिर एक डेल डॉट जी डी भी फाइंड आउट भी करना होगा, दोनों को देखना होगा कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो फ्लक्स के निकालेंगे, तो दिया हुआ है आपका एक कंटेनर, यहाँ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर है y x और ये z। ठीक है, तो इसका जो मान लीजिए कि सिलेंडर में कोई चार्ज है और वो फ्लक्स जनरेट हो रहा हो, तो सभी डायरेक्शन में होगा। तो सभी डायरेक्शन में होगा तो कुछ फ्लक्स अपवर्ड सरफेस से फाइंड आउट होगा और कुछ डाउनवर्ड सरफेस की तरफ जाएगा, और यहाँ से फिर राइट साइड और कुछ इस तरह इस सरफेस से फाइंड आउट होगा। मतलब सिलेंडर के थ्रू जो सरफेस होगा ये पूरा पूरा टोटल सरफेस करेगा ना, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, नीचे, और जो बाहर आएगा वो मतलब कि जो वर्टिकल है उससे भी आउटसाइड जाएगा। तो हम मेरा जो सरफेस है टॉप और बॉटम और साइड तीन होगा, मतलब साई इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स है, तो हमारा क्या होगा, साई टॉप प्लस साई बॉटम प्लस साई साइड। हम हमें तीनों का ये निकाल लें जी डॉट डी एस, तो इंडिविजुअल तीनों सरफेस पर, तो हमारा साई पूरा टोटल निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारा देखिए साई टोटल के लिए देखिए, जब हम नीचे बॉटम के आते हैं, जब हमारा एक मिनट टोटल, ठीक है, हम पहले टॉप का देखते हैं। टॉप में जब हम देख रहे हैं तो हमारा क्या क्या चीज चेंज होगा बताइए, कौन सा हम दो फंक्शन लेंगे, जी इंटीग्रेशन जी और डीएस क्या क्या लेंगे बताइए। डीएस में क्या क्या लेंगे बताए थे ना, डीएस इक्वल टू डीएक्स डीवाई हो सकता है, या आपका डीवाई डीजेड हो सकता है, या डीजेड डीएक्स हो सकता है कार्टेशियन में। डीएस इक्वल टू सिलेंड्रिकल में रो डी रो और डीजेड हो सकता है, और रो डी फाई डी रो हो सकता है, रो डी फाई डीजेड हो सकता है। तो यहाँ पर जो है टॉप के लिए जब लेंगे आप, तो डीएस इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्या क्या चीज चेंज होगा। हेलो, कोई है कि नहीं क्लास में। हाँ सर। हाँ, तो क्या होगा, अफरीन बताओ। डीएस इक्वल टू क्या होगा, क्या क्या चेंज हो सकता है। अरे सिलेंडर कार्टेशियन में ये जो रो, ये जो चेन ये मूव करेगा, ये कहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये आपका रो और फाई मूव कर रहा है ना, एक तो रेडियस और मूव। जेड तो ऊपर में कांस्टेंट है, टॉप ही लेवल पर है, तो जेड तो कांस्टेंट है। तो रो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, आप क्वेश्चन में देखिए, रो 1 मतलब कि 0 से मैक्सिमम जो है 1 है, तो आपका 0 से 1 रो इक्वल टू 0 to 1,
और फाई कितना एंगल हम मूव करेगा, फाई बताइए कितना एंगल होगा, कोई तो फाई तो बताओ एटलीस्ट। धनतेरस में बिजी है क्या सब? नहीं बताओगे फाई तो हम नहीं बढ़ेंगे आगे। फाई बताओ क्या होगा? 0 से π/2। पाई पूरा कंप्लीट है ना, पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, तो 0 से कितना होगा? पाई। ये कंप्लीट 0 से पाई क्यों होगा? पाई तो 180 डिग्री होता है ना, ये सर्किल जो पूरा कंप्लीट करेगा बाबू, तो 0 से कितना होगा? 2 पाई। 2 पाई। तो हमारा जो जी और डॉट हमारा जो आएगा रो डी फाई और डी रो, ठीक है। तो हम जी का वैल्यू पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे टॉप के लिए। तो ये जी का वैल्यू है रो इक्वल टू 0 और 1 0 टू 2 पाई, और इसका जो डायरेक्शन होगा ए जेड, इसका जो डायरेक्शन होगा ए जेड होगा। तो यहाँ पर हमारा जी है 10 टू पावर e⁻²z और रो ए रो और प्लस ए जेड डॉट रो डी फाई डी रो और ए जेड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ए जेड डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये वाला तो रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आएगा रो इक्वल टू 0 1 0 टू 2 पाई और क्या हो जाएगा 10 e⁻²z 10 e⁻²z और ये डॉट प्रोडक्ट तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 1 और रो डी फाई और डी रो, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हम देखिए हमारा डी फाई, हम यहाँ पर मेरा जो क्या है फाई वाला इंटीग्रेट होगा, तो ये जेड कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, रो इक्वल टू 1 0 टू 1 और 10 e⁻²z और 0 टू ये रो आ जाएगा रो डी फाई सॉरी रो डी रो आ जाएगा, डी रो 0 टू 2 पाई और ये डी फाई। तो जो फाई इंटीग्रेट होगा तो 2 पाई होगा यहाँ से, रो इक्वल टू 0 टू 1 10 e⁻²z रो डी रो और ये जो होगा 2 पाई यहाँ से इंटीग्रेशन से। अब जो इंटीग्रेशन हो गया, अब नीचे हमारा क्या होगा 10 e⁻z कांस्टेंट है, हमको इंटीग्रेशन करना है रो के टर्म में, तो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर बाय 2 और 0 टू 1 और ये 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 20 पाई 10 e⁻²z 20 पाई 20 ez। और ये जो आप करोगे तो 1 माइनस 0/2, तो यहाँ से आपका 10 पाई हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या है, जो टॉप पे हम बात कर रहे हैं, टॉप में बात कर रहे हैं, तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? जेड का वैल्यू 1 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 पाई 10 पाई e⁻² 2 e⁻², ये टॉप का निकला हमारा फ्लक्स ओमेगा 10 पाई e⁻² निकला। अब हम बॉटम का निकालते हैं। बॉटम में भी हमारा सेम डी डॉट डी एस, बॉटम सरफेस में आप देखेंगे बॉटम सरफेस में ये सेम होगा। तो एक चीज खाली आप थोड़ा सा डायरेक्शन बताइएगा, तो हमारा रो इक्वल टू क्या होगा 0 टू 1 पाई 0 टू 2 पाई और जी का वैल्यू है 10 टू 10 e⁻²z रो ए रो प्लस ए जेड डॉट ds क्या होगा रो डी फाई, ds रो डी फाई और डी रो। अब क्या है जेड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस ए जेड होगा कि माइनस ए जेड होगा, ये बताइए। जो ds माइनस का जो डायरेक्शन माइनस ए माइनस जेड, माइनस ए जेड।
गुड, माइनस ए जेड, क्योंकि नेगेटिव साइड है। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको देखना, अब ये डॉट प्रोडक्ट जब लोगे तो ये जेड वाला रहेगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव बाहर कर दो, रो इक्वल टू 0 to 1, और जब रो इक्वल टू 0 to 1 आपको 10 e to minus 2z, और रो डी रो बाहर रखो 0 to 2 पाई और d5। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2 पाई 10 माइनस e to minus 2z, और ये आ जाएगा रो स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, और इसका 5 0 to 2 पाई। अब यहाँ पर बताइए, वहां पर z इक्वल टू 1 रखे थे, यहाँ पर z इक्वल टू क्या होगा? 0। 0, गुड। एक ही लड़का क्लास में है। 10 पाई e to minus 2 into 0 बचेगा फाइनली, और ये टोटल हो जाएगा माइनस 10 पाई। ठीक है, अब हमारा रो एस निकालेंगे। यहाँ पर भी बताइएगा रो, अब रो एस के लिए जब करोगे डबल इंटीग्रेशन d डॉट डी एस। अब बताइए इसमें क्या क्या वेरिएबल होगा? ये साइड वाले में क्या क्या वेरिएबल होगा, क्या क्या वेरी कर रहा है? कोई तो बोलिए। आपका जो पेन है तो उसका सिलेंड्रिकल जो साइड आप निकालोगे तो उसका एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया, तो वो क्या क्या वेरी करेगा बताइए? फाई और जेड। फाई और जेड, गुड। तो फाई और जेड मतलब कि जो हाइट है पूरा कवर करने के लिए वो, और ये पूरा एंगल ले लेंगे। तो जेड का 5 2 पाई तक मैम करेगा, जेड 0 to 1, तो जेड इक्वल टू 0 to 1 और 5 इक्वल टू 0 to 2 पाई जी। डीएस इक्वल टू क्या क्या होगा बताइए? डीएस इक्वल टू क्या होगा? डीजेड रो डी5 होगा कि डी5 होगा, पहले बताइए। हेलो, डीएस इक्वल टू रो डी5 होगा, क्योंकि डी5 हमेशा एंगुलर आर्क लेते हैं, रो डी5। और इसका डायरेक्शन क्या होगा वो बताइए? डीजेड डी5 है तो डायरेक्शन एरो होगा। जेड इक्वल टू 0 to 1, 5 इक्वल टू 0 to 2 पाई, और जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 e to minus 2z, और रो 0 प्लस az डॉट डॉट रो d5 dz एरो। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एजेड और एरो 0 हो जाएगा, यहाँ एरो का टर्म रहेगा। तो जेड इक्वल टू 0 to 1, 5 0 to 2 पाई, तो 10 e to minus 2 जेड रो स्क्वायर d5 और dz। अब जो है जेड वाले को टर्म को, जेड इक्वल टू 0 to 1, 10 e to minus 2 जेड रो स्क्वायर साइड कर दीजिए, 5 इक्वल टू 0 to 2 पाई और d5। अब देखिए रो का वैल्यू हमेशा यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 रेडियस के साथ ही वो अगर मूव करेगा फिक्स तब और ऊपर तक जाएगा तब सरफेस एरिया पूरा कंप्लीट होगा। तो ये 1 हो जाएगा। अब जो हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके लिए देखिए, तो 10 e to minus 2z अपॉन -2, और ये हो जाएगा 0 to 1, और ये पाई 0 to 2 पाई, और ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 10 और e to minus 2 -1 अपॉन -2 2 पाई। ठीक है, तो अब ये जो कैंसिल, और 10 पाई इक्वल टू 1 माइनस e to minus 2। नेगेटिव कैसे किए?
क्या बाबू? फिर रो स्क्वायर था ना ऊपर में। हाँ, रो स्क्वायर फिक्स 1 रहेगा ना। 1 हम पूरा रेडियस, ये जो हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं साइड वाला, ये साइड वाला, तो हम रेडियस रो 1 लेंगे, उसी को मूव करते हुए 360 और ऊपर तक जाएंगे जेड वेरिएबल हो रहा है, तो रो हमारा फिक्स होगा ना। रो जो हमारा 1 है, रेडियस हमारा 1 है, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो हमारा जो आउटर सरफेस है 0 पर मूव कराओगे तो 0 रहता, लेकिन जब आउटर सरफेस पर मूव करवा रहे हैं ना, तो रेडियस 1 है ना, तो 1 रखे हम, वो कांस्टेंट है और उसको 1 रखे हम यहाँ पे। ये आ गया, तो टोटल फ्लक्स का जो हो जाएगा रो टी प्लस रो बी रो एस। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 आएगा। ठीक है, अब ये 0 आ गया, तो हम तो ये हमारा निकला रो इक्वल टू क्लोज सरफेस जी डॉट डी एस। अब इसको हम लोग डाइवर्जेंस से प्रूव करेंगे, रो जी वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइवर्जेंस लेंगे, रो जी, तो हमारा जी इक्वल टू क्या है, 10 e to minus 2z रो एरो प्लस 10 e to minus 2z az। तो आपका दो कंपोनेंट है, जी रो कंपोनेंट है और जी जेड कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट नहीं है। तो हम डेल डॉट जी इक्वल टू डेल डॉट जी इक्वल टू 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो के टर्म में डिफरेंशिएट होगा, रो यहाँ पर 0 प्लस जी जेड अपॉन डेल जेड। अब इसको कीजिए तो ये 1 अपॉन रो हो गया, और रो से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, तो रो स्क्वायर हो जाएगा, और रो स्क्वायर हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 10 e to - 2z, और जब रो स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर 2 रो प्लस, जब ये जेड कंपोनेंट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो 10 इंटू e to - 2z इंटू -2। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ सर, क्लास हाँ 5 मिनट करते हैं। क्या? हाँ, किसका? देखे नहीं थे आप लोग? ठीक है, वो उसको हम देखते हैं। हाँ, हम्म हम्म आप लोग टाइम पर देखते नहीं तो हम क्या करें सर, बनाना पड़ता है तो फिर दिक्कत होता है। उससे कॉपी नहीं ले रहा है ना सर, उससे कॉपी, हाँ वर्ड फाइल में भी कॉपी नहीं लेता, उसी से कॉपी किया है ना, उसी में कॉपी करने में हुआ है। ठीक है, हम फिर से उसको मेल कर देंगे कि थोड़ा सा हुआ है गड़बड़। ऐसे नाम चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम चला गया है ना, नाम नहीं मिस हुआ ना, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक सर। तो ये यहाँ पर आ गया, तो इसको जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर आपका ये रो कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 20 e to - 2z माइनस 20 e to - 2z इक्वल टू 0। अब इसको 0 को जब आप वॉल्यूमेट्रिक डेल डॉट जी डीवी, ये भी इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, मतलब कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ हो रहा है, मतलब रोज यहाँ भी 0 आ रहा है और जी डॉट डी एस इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये भी 0 आ रहा है। यहाँ तक इन्हें को कुछ डाउट है तो पूछिए या बोलिए। सर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ भी इम्पोर्टेंट है क्या? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैथ में आप लोग नहीं कंप्लीट किए थे?
स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन पूछेगा, तो अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, लेकिन जनरली हमको लगा मैथ में आप लोग का स्टोक्स थ्योरम ये सब हो चुका है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा था। अगर बोलोगे तो करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। प्रूफ करवा दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, अभी नहीं हो पाएगा। और कल का क्लास हम नहीं ले पाएंगे, वो रास्ते में रहेंगे इसलिए। तो अभी तक कोई डाउट है अभी तक पूछिए, अदरवाइज फिर एक प्रैक्टिस जो मैं बुक से लेके हूँ उसमें एक क्वेश्चन है, उसको में d इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए रो प्लस जेड साइन फाई ए फाई, ठीक है। और सिलेंड्रिकल 0 to z 0 1 रो इक्वल टू 4। तो ये है, इसको वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, इसी तरह आप लोग को करना है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर में है, सिलेंडर है, उसमें है डी, और उससे आपको वेरीफाई करना है। इसको बना के सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। नो सर। ठीक है, तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।